हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, हमने लास्ट वीडियो में एडिशन ऑफ डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा था, समझा था कि दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे आपस में ऐड किया जाए। और हमने उसमें नोटिस किया था कि भाई लाइक टर्म्स की अहमियत है ना। और स्पेशली लाइक टर्म और अनलाइक टर्म से रिलेटेड मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाई थी, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि इन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए या किसी और काम के लिए, है ना। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने एडिशन किया था, तो आज हम समझ लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाएगा ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। सो चलिए देखते हैं। देखिए, कोई एग्जांपल लेकर चलते हैं, उसी से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बड़ा आसान तरीका है। देखिए, सब्ट्रैक्ट मान लीजिए 3x प्लस 7x² -5 फ्रॉम -2 प्लस 4x प्लस, या माइनस कर लेते हैं चलिए, 11x²। ठीक है, कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब इस चीज़ के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई छोटी क्लासेस की तरह जैसे नॉर्मल आपको नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए दे दिया जाता है कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, तो आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए भाई किस में से किसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है ना। तो नॉर्मली पहचान करने के लिए टीचर्स बता देते हैं कि फ्रॉम के बाद वाले में से फ्रॉम के लेफ्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो जैसा हमने एडिशन में देखा था हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड, वैसे ही यहाँ पर भी है। पहले हम हॉरिजॉन्टल मेथड कर लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेथड में हमें क्या करना होता है, जैसे हम 2 को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं 5 में से, तो हम क्या करते हैं 5 -2 करते हैं, है ना। फ्रॉम के बाद वाला यानी राइट हैंड वाला पहले लिखा जाता है, फिर माइनस का साइन आता है, और फिर फ्रॉम के लेफ्ट वाले नंबर को लिखा जाता है। तो वैसा ही काम हम यहाँ करेंगे और कोशिश करेंगे कि आदत किस चीज़ की डाली जाए कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, जिसमें से भी करने वाले हैं और जिसको भी करने वाले हैं, सभी को एक बार के लिए ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, इससे हमारे गलती होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो देखिए, क्योंकि इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना था किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो पहले मैंने फ्रॉम के राइट वाली एक्सप्रेशन को लिखा, फिर क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगेगा, और फिर जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को नोट आउट किया। यूँ समझिए, ये और इससे अगला स्टेप सब्ट्रैक्शन का है, उसके बाद का काम फिर से वही एडिशन वाले लॉजिक का ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि लाइक टर्म्स को कंबाइन करने का काम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि पहली जो ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे, तो इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि इसके बाहर प्लस का साइन है। तो जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो आप बेझिझक इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं बिना किसी साइन चेंज के, है ना। लेकिन अगर किसी ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में मल्टीपल में एक माइनस का साइन है, क्या बोल रहा हूँ, लेफ्ट साइड में, राइट साइड की बात नहीं कर रहे, है ना। जैसे हमने इस ब्रैकेट के लिए उसके राइट साइड में क्या साइन है उसको नहीं नोटिस किया, उसके लेफ्ट में क्या साइन है उसको नोटिस किया, तो लेफ्ट वाले साइन इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बच्चे इसमें भी गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो अगर लेफ्ट साइड में ये मल्टीपल में कोई माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो हर टर्म का जो भी साइन होगा वो साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं या सेम साइन को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो उनका जो इफेक्ट होता है वो दिखाना होता है। जैसे 3 यहाँ पॉजिटिव है और बाहर माइनस का साइन है, तो अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ गया, और फिर 3x एज इट इज़, फिर से 7x² पॉजिटिव और बाहर माइनस का साइन है तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा, है ना। और फिर 5 नेगेटिव है और बाहर भी नेगेटिव है, सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव बचता है, और बचा क्या, 5। ठीक है, तो आपने नोटिस क्या किया, जैसा भी इनका साइन था उनके साइन हो गए चेंज, ये देखिए, है ना। अब हम लास्ट वीडियो की तरह एडिशन की तरह क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स हैं उनको साथ साथ लिखेंगे और फिर लास्टली नंबर्स की तरह इनको कंबाइन करना है। तो चलिए देखिए, पहले टर्म -2 है, चलिए कांस्टेंट है, तो यहाँ कांस्टेंट कौन है, +5, तो +5 लिखा। फिर और कोई कांस्टेंट नज़र आ रहा है, नहीं। नेक्स्ट ये 4x नज़र आ रहा है, x वाली टर्म, तो प्लस का 4x है तो देखिए +4x लिखा। फिर x वाली टर्म मेरे को एक ये नज़र आ रही है, कैसी है, -3x, तो मैंने
3x लिखी, क्लियर। फिर एक्स स्क्वेयर वाली टर्म नज़र आ रही है तो माइनस है 11x² है तो माइनस 11x², और उसके बाद क्या है -7x² तो -7x² लिखा। तो देखिए जितनी लाइक टर्म्स थी हमने सभी कंबाइन कर लिया है। ओके, अब अपना नॉर्मल तरीका क्या, नंबर्स के अकॉर्डिंगली काम करना। भाई -2 और +5 कितने होंगे, 3 होंगे, है ना। अपोजिट साइन है, जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो यानी कि डिफरेंस करना है, तो 2 और 5 का डिफरेंस 3 आ गया, लेकिन बड़ा कौन है इनमें, पॉजिटिव वाला बड़ा है, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव। अब बिल्कुल लेफ्ट में अगर पॉजिटिव का साइन होता है तो हम उसको दिखाते नहीं है, बस फर्क इतना है ना। अगर आप प्लस दिखा भी दोगे तो भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट एक्स वाली टर्म्स, इनको कंबाइन करें तो देखिए +4 और -3 कितना बचेगा, 1। तो बड़ा कौन है, पॉजिटिव वाला, यानी कि 1x। अब 1 को किसी के मल्टीपल में दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए आप यहाँ से 1 को हटा सकते हैं, क्लियर। देन x² वाली टर्म, अब इन दोनों के साइन तो सेम है, -11 और -7 कितने हो गए, -18 और x², ठीक है। तो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड। तो आप वैसे ज़्यादातर नोटिस करोगे कि हायर क्लासेस में ये मेथड ज़्यादा यूज़फुल होता है या ज़्यादा यूज़ किया जाता है देन उस वर्टिकल मेथड के। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, किसी भी मेथड से हम कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं सेम क्वेश्चन को वर्टिकल मेथड से। तो देखिए जैसे 5 में से 2 को घटाना था, तो छोटी क्लासेस में बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, जिसमें से घटाना है वो ऊपर, जिसको घटाना है वो नीचे, और माइनस का साइन हो जाता है। माइनस का साइन क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जिसको घटाना है उसका साइन चेंज किया जाता है। यहाँ पर भी तो देखो वही हुआ, साइन चेंज हुआ सबका, है ना, वही काम यहाँ हो गया। तो 5 - 2 3 आ गया। बिल्कुल सेम काम हम अब करने वाले हैं। किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, भाई फ्रॉम के राइट वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से, तो उसको लेकर चले। फिर किसको सब्ट्रैक्ट करना है, लेफ्ट वाले एक्सप्रेशन को। तो अब लेफ्ट वाली एक्सप्रेशन में सबसे पहले कौन है, 3x है, तो लाइक के नीचे लाइक लिखना है, जैसे हमने एडिशन में किया था, ठीक है। तो देखिए x वाले टर्म इधर है तो उसके नीचे लिखा, प्लस का है वो तो प्लस यहाँ डिनोट कर दिया, क्यों, क्योंकि अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में डिनोट नहीं हो रही, बीच में कहीं आ रही है, क्लियर। देन उससे नेक्स्ट टर्म क्या है, +7x², तो x² वाले टर्म के नीचे ही हम इसको लिखेंगे, तो ये देखिए हमने लिखा। फिर उससे नेक्स्ट टर्म क्या है, -5, तो देखिए -5 लिखी, क्लियर। इतना स्टेप होने के बाद अब देखिए जैसे हमने 2 में साइन चेंज किया था, घटाना तो 2 को था लेकिन माइनस बनाया उसको, बिल्कुल सेम काम हमें यहाँ इनके साथ करना है। कैसे करेंगे, अब अलग से हम इनको काट के, ऐसे नहीं कि भाई इसको काटा और इसको प्लस लिख दिया, इसको काटा और इसको माइनस लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। हम अलग एक लाइन यूज करेंगे और उस लाइन में जो भी ये साइन है उनके साइन ओपोजिट कर देंगे। अगर माइनस है तो प्लस साइन के नीचे ही करना है, ठीक है। प्लस का साइन है तो देखिए माइनस हो जाएगा, प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, क्लियर। तो अब ये क्या हुआ, अब ये जो 5 है वो अब इस माइनस का नहीं रहा, वो 5 अब प्लस का हो गया है। सेम चीज़ देखिए आप यहाँ हॉरिजॉन्टल मेथड में, 5 यहाँ पर भी क्या हो गया, प्लस, ये देखिए प्लस ही तो यूज किया था हमने, है ना। तो सेम अब आपको ये जो पुराने साइन है इनको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। हम इन नए साइन को यूज़ करेंगे। तो देखिए +5 और -2 कितना होगा, 3। देन -3x एंड प्लस का 4x कितना होगा, प्लस का 1x। फिर से आप 1 मल्टीपल में दिखाएं या ना दिखाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर से -7x और माइनस का 11x², सॉरी x² बोलना था मेरे को, तो कितना हो गया, -18x²। तो देखिए ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो जो साइन चेंज हैं वो अलग से नज़र आने चाहिए, ऐसा नहीं कि काफ़ी बच्चे एक लाइन जो है वो एक्स्ट्रा बचाने के लिए बिल्कुल इनके नज़दीक नज़दीक ऐसे लिख देते हैं काफ़ी, और वो कन्फ्यूज़न ही रहता है कि एक्चुअल में वो क्या करना चाहते हैं। तो वो गलती उनसे खुद से भी हो जाती है या चेक करते वक्त टीचर से भी हो जाती है। तो कोशिश करें कि थोड़ा खुला खुला उनको लिखा जाए, साफ़ सुथरा लिखा जाए, क्लियर। सो इसी के साथ हमारा जो सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड पॉइंट था कि किस तरीके से किसी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट किया जाए। हमने दोनों ही मेथड यहाँ देखे हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड भी और वर्टिकल मेथड भी। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब्ट्रैक्ट -5x
प्लस 3 माइनस 2x स्क्वेयर फ्रॉम किसमें से 3 प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 9x। क्लियर? सो होपफुली आपको ये सब्ट्रैक्शन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। सो प्लीज़ लाइक के साथ साथ शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट हो और इस क्वेश्चन का आंसर भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।